मुझसे रहा नहीं गया। चलते समय आप लोग विधायिका के गिलास पिएंगे, एक ही गिलास पी लीजिए। और शहर से मंगा लेने का मुझे ध्यान नहीं रहा और स्टेशन पर सिर्फ एक ही बोतल दी। जिज्ञासा, एक गिलास तू ही पी ले। ऊपर आ चुका है और मौसम कैसा खुदा बुटा सा, धूप तो यूं निकलती है जैसे गर्मी है। चूल्हे बनवा लेने का एकदम सही समय यही है। भाइयों बहनों, 47 मिनट बाद गाड़ी छूट जाएगी, इसलिए हम सभी को 20 मिनट के लिए इस स्टेशन के लिए निकल जाना चाहिए। मुझे भी यहाँ से सीधे खारकोव जाना है। आपके साथ वाली गाड़ी से ही चल रहा हूँ। जाने भर मैं वही रहूंगा। आप लोगों के साथ यहाँ गप्पों में समय बर्बाद करता रहा, इसलिए करने को कुछ था नहीं, इसलिए जी उठ गया था। भाई बिना काम के मुझसे नहीं रहा जाता। करने को कुछ ना हो तो ऐसा लगता है अपने नाते। ताले बंद हैं, सभी लोग चले गए। ये नाटक आपने क्या सोचकर चुना? कट। और कट। और अपने अपने शासन का शुक्रिया अदा करते जाइए। हेलो अर्षद जी, ये क्या है जो आप लाए हैं? कैटल ओह माय गॉड, ये तो बहुत सुंदर है। ना, बहुत सुंदर। एक वो भी लाई है, छोटी वाली ग्रीन, तो दो कैटल्स है। हेलो रजनी जी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। सनी, तुम कब जुराबे पहनने के वो करोगे? हैं, तुम्हें ठंड नहीं लगती पाँव में? हैं? नहीं, बोलो बोलो। मजा आता है। अच्छा, ठंड लग जाएगी। हेलो। ये देखो, ये यहाँ पे मूंगफलियाँ खाने आते हैं। ये देखो। तुम लोगों ने मुझे दरअसल कुछ नहीं देखिए भाई साहब, दिस इज नॉट गहरी नदी का किनारा। इससे पहले कि गहरी नदी में सब छिलके आ जाए। हमें भी अरे भाई, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? अरे आकर आपको तो पहचाना भी नहीं जाता। बाहर रहकर कितना बदल गया है। तू कौन हो? जब तू यहाँ से गया था तब मैं इतनी सी थी। दुनिया शाहों की और दौर की लड़की, तुझे मेरी याद कैसे होगी? बड़ी मक्कार हो। अभी स्वतंत्र होने को राजी ही नहीं, अपने पुराने गाने के साथ ही बना रहा। मुझे याद है कि उन लोगों ने कैसी कैसी खुशियाँ मनाई थी और तुम वक्तों को ये तक मालूम नहीं था
ये खुशियाँ मना किस बात पर रहे हैं? वो पुराने दिन भी कितने अच्छे थे, कम से कम सौदेबाजी तो होती थी। जरूर किसान अपनी हैसियत समझते थे और मालिक अपनी, लेकिन अब तो किसी की कुछ सिर पूछ ही सब। ये म्यूजिक बेटा, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म होता है पूरा का पूरा वो लोपा किन जो कुल्हाड़ी मार मार के इसको चेरी के बगीचे से प्यार है, वो भी नहीं चाहता कटे, लेकिन वो रहने बस का है कि किसी भी साध को पूरा नहीं होने देता। यहाँ तक कि वार्या को वो नकारता है बिकॉज ऑफ रहने बस का है एंड दिस चेरी का बागीचा। वो कॉन्ट्रास्ट प्यार और घृणा तो नहीं कहूँगी, घृणा गलत शब्द है, लेकिन जिससे हम कई बार बहुत प्यार करते हैं उसी से हम कई बार कितना खिंचाव महसूस करते हैं, क्योंकि शायद हम उसे इतना प्यार करते हैं कि हमें उससे ही उम्मीदें होती हैं। के लिए ऐसे कमरे पता है विशाल, अगर तुम उसको ये कर रहे हो, ये लग रहा है बता रहे हो तुम मुझे, लेकिन अगर तुम इसको मेमोरी में जाके बोलोगे ना, तब आती है तुम इतनी जल्दी नहीं चल सकती, यहाँ पे वो आएंगे प्योत्र ट्रॉफी में वापस वो चलते। हाँ भाई चोर। तू कौन सा कर रहा है? माय गॉड, बहुत चल रही है बेटा। कौन सा रोल कर रहे थे तो बता दे। मैं फीड्स। अच्छा कुछ बताओ फीस के बारे में, क्यों कर रहे हो फीस तुम? फीड्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्या खास है? बताऊंगा बाद में। इसका डिटेल में बताने के लिए बहुत टाइम लगेगा। सही है। नितिन भाई कौन सा रोल कर रहे हो आप इसमें? पिस्टिक। कुछ बताओ अपने रोल के बारे में। कैसा रोल है, क्या लगता है आपको? ज़मींदार है जो हर तरह से अपनी ज़मींदारी बचाना चाहता है, चाहे लोगों से उधार मांग के या अपनी किस्मत पर भरोसा करके, और कुछ ना कुछ रास्ता निकल भी आता है और एंड में उसकी ज़मींदारी बच भी जाती है। उसकी ज़मीन से कोई सफ़ेद मिट्टी को निकल जाती है जो अंग्रेज़ उसको पैसा देते हैं। एक लगाव है उसको रहने उसका ऐसे। हाँ पड़ोसी है, पड़ोस में रहा है तो उनका बचपन का एक रिश्ता रहा है रहने उसका है और लाइफ से। उनके घर को, चेरी के बगीचे को बहुत स्नेह भी करता है, बहुत मानता भी है। थैंक यू। तू कौन सा रोल कर रहा है भाई? क्या कह रहे हो? हाँ जी, तू कौन सा रोल कर रहा है? मैं चेरी के बगीचे में दुनियाशा का रोल कर रहा हूँ। लोग बताओ ना, दुनियाशा हो फिर और की लड़की। दुनियाशा हूँ फिर दौर की लड़की, तुम्हें मेरी याद कैसे होगी? ऋषभ कह रहे 3 बजे आऊँगा मैं। इन लोगों की तो रिहर्सल मेरे को लगता नहीं कभी भी पूरी हो पाती है ढंग से। कभी कोई एक्सीडेंट होते हैं तुम लोगों में, तो कभी क्या। मैम थोड़ा चेरी ऑर्चर्ड के बारे में आप बताएं। जो मैम की गाड़ी में रहेगा, एक पता है ना कौन सी मैम की गाड़ी में रहेगा? विभाजन तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन तुगलक में और अंधा युग में जो अंधा युग में हारी हुई कौरव सेना और तुगलक में जो एक चलो दिल्ली से दौलताबाद, ठीक वैसे ही चेरी ऑर्चर्ड का उजड़ना। जबकि वो उस व्यवस्था को जाना ही चाहिए था, पूंजीवादी व्यवस्था को, सामंतवादी व्यवस्था को, लेकिन कोई भी व्यवस्था इस तरह से रक्त का हिस्सा हो जाती है कि जब वो उजड़ती है तो एक दुख होता ही है। कोई भी बुरी व्यवस्था भी जो होती है उसमें भी जीवन के अनेकों रंग, अनेकों शेड्स होते हैं। दुख में भी कहीं ना कहीं सुख होता है। चेखव ने खुद ज़िंदगी में बहुत दुख सहे। एक अल्टीमेट फिलॉसफी, ज़िंदगी के अनंत रंग अगर देखने हो तो मुझे लगता है सिर्फ एक नाटक का
मैं नाम लूँगी चेरी ऑर्चर्ड। मेरे तमाम प्रिय नाटकों में जो सर्वोपरि प्रिय नाटक है वो चेरी ऑर्चर्ड है। और इस बार का चेरी ऑर्चर्ड हम मुश्ताक सर की स्मृति को नमन करते हुए कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पहली बार दुन्याशा और शार्लोटा के रूप में चेरी ऑर्चर्ड के माध्यम से वही मंच पर लाए थे। धन्यवाद। थैंक यू। बढ़िया, वहाँ पे टेबल देख लो। हाँ बढ़िया चलता है। बहुत बढ़िया चल रहा है। कब से? विशाल कौन सा रोल कर रहे हो भाई आप इसमें? I'm playing Lopakin, क्या है लोगों who की? was a peasant boy when he was a kid. हिंदी में बोलो भाई, हिंदी अब वो में। बड़ा हो चुका। हिंदी में बोलो भाई। मैं इसमें हाँ oh God, हाँ कर लो। हाँ आपने मुझे ऐसे ही पकड़ लिया। ये देखो ये तो मैं अमरूद इसमें खा रहे हैं यहाँ। गुड फॉर हेल्थ अच्छा लोपाकिन का कैरेक्टर है, किरदार है, जो एक गुलाम था पहले, और अब ज़माना बदल चुका है, सोसाइटी में चेंज बदल चुकी है, किस तरह से वक्त बदल रहा है और कैसे एक गुलाम सब कुछ फाइट करके बदल रहा है, और ये उसी की कहानी है। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्ले। फेवरेट डायलॉग कौन सा आपका? मैंने उसे खरीद लिया है। मैं अभी बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। गहरी नदी का किराया किनारा। नीचे से एक तो प्रॉक्सी ले रहा है इतनी, हंसो तो मत। ऐसी शानदार जगह है